मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी ओर अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सरकार बनाने में भूमिका निभाई है और केंद्र में अपनी अहम जगह बनाई है, तब से नीतीश कुमार जो है सभी को चौंकाने वाले जो है फैसले लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 29 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं। आखिर 29 जून को नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? दरअसल आपको बताते चलें कि जनता दल यूनाइटेड ने 29 जून को दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसको लेकर बिहार के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को सौंपने के लिए मांगों का ज्ञापन तैयार करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इसका मानना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को कम महत्व वाले विभाग देने से वो खफा है। कहने वालों के पास ये भी है कि नीतीश बिहार को विशेष दर्जा का दावा फिर से कर सकते हैं। में उनके अलावा उनकी पार्टी को लोगों को भी नहीं पता होता है। नीतीश की इस खासियत ने चर्चाओं को अब जन्म दे दिया है। हालांकि कुछ दिनों से वो अस्वस्थ हैं। हाल ही में पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया है। बाह में दर्द की शिकायत से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीतीश की राजनीतिक और उनके कामकाज की शैली को समझने वाले जानकार मानते हैं कि नीतीश ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी पता है कि 12 सांसदों के भरोसे नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना उनके लिए लाभकारी नहीं है। रही बात बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने, तो नीतीश पहले से ही ये मांग करते रहे हैं। वे इस मांग को तभी उठाते हैं जब वे एनडीए से बाहर रहते हैं। इस बार वे एनडीए के साथ हैं तो उम्मीद बेईमानी है। ये वो जानते हैं कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि इन सरकार को अगर कुछ देना होगा तो वो इस बाबत पीएम से सीधे बात कर सकते हैं। इसीलिए वे अब सिर्फ एनडीए के महत्वपूर्ण पार्टनर ही नहीं बल्कि बिहार में एनडीए की सरकार भी चला कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव कराने का फैसला ले सकते हैं। बिहार के जाने माने लोगों का कहना है कि इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि चुनाव कराने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। एनडीए में जिस तरह से उनकी पूछ बढ़ी है, उनको अगली बार सीएम बनने के नाम पर उन्हें नाक बहुत सिकोड़ने वाले भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कह रहे हैं। उससे साफ है कि उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। समय से पहले इलेक्शन का लाभ उन्हें ही मिल जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बेरोजगारों को नौकरी उनकी सरकार भले दे दे, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है कि तेजस्वी यादव की पहल से ही ये संभव हो पाया है। नीतीश के लाखों दावे करने के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है कि उनकी वजह से बिहार में नौकरियों की बच सकते हैं। 29 तारीख को जदयू की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। अब इस बैठक में नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये तो नीतीश कुमार ही जाने, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ये सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार हर एक मिनट पे क्या फैसला लेंगे ये सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकते हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके जो नजदीकी लोग हैं, वो भी नीतीश कुमार को इस बात को लेकर जो है गारंटी नहीं दे सकते कि नीतीश कुमार अगले क्षण क्या करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि 29 तारीख को जब जदयू कार्यकारिणी की बैठक होगी तो इस बैठक में नीतीश कुमार क्या अहम फैसला ले सकते हैं और उनके फैसले से कौन सबसे ज्यादा चौंकने वाला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना है।